बैठ जाइए, सब बैठ जाओ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया उलझ रही है तो सुलझा रहा हूँ मैं, दुनिया उलझ रही है तो सुलझा रहा हूँ मैं, कोई तो वजह है जो आंधी से टकरा रहा हूँ मैं। मुझ पे न हंसो मेरी हिम्मत को दाद दो, मुझ पे न हंसो मेरी हिम्मत को दाद दो, जर्रा हूँ पहाड़ से टकरा रहा हूँ मैं। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मानसिक सामाइन, स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे किठौर विधानसभा प्रत्याशी तस्लीम फौजी साहब, प्रदेश सचिव जनाब मुफ्ती कामिल साहब, विधानसभा अध्यक्ष नवेद गाजी साहब और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे मुजीबुर रहमान साहब और जिला सचिव राहुल कौशिक साहब और यहाँ पर तशरीफ फरमा हमारे जनरल अयूब साहब और गोकलपुर ग्राम अध्यक्ष महमूद साहब, यूनुस साहब और तमाम हजरात, इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाले एहतसाम साहब, तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाद इसके सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि वक्त की किल्लत है, चंद मिनटों में अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। आप लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो सत्ता पक्ष अब चल रहा हो या सत्ता अब से पहले जा चुकी हो, हिंदुस्तान को लूटने का तमाम की तमाम दीगर पार्टियों ने काम किया है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के दरमियान में हम आए हैं तो अपनी बातों को आपके दरमियान में रख करके इंशाअल्लाह आपका ध्यान मुतवज्जो करना चाहेंगे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, भाई साथियों, थोड़ा माहौल बना लें, थोड़ा चेयर पे आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सामने आने। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि 70-75 सालों से तमाम की तमाम पार्टियां हमारे दरमियान में आई और तमाम की तमाम पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का इस्तेमाल किया। हमारे दरमियान में बारी बारी से समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, तमाम की तमाम पार्टियां हमारे दरमियान में आई और तमाम की तमाम पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ हमें अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया। जब हमारे हुकूकों की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बोलता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो शेर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों साथियों, वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो पार्लियामेंट के अंदर आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी बेटी की शादी को छोड़ करके ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। आज उनका पैगाम लेकर के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम लेकर के आज आपके मेदपुर में हम आए हैं। तो मेरे साथियों, वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करने के लिए आप तमाम की जिम्मेदारी बनती है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हमारी शरीयत को बचाने के लिए अपनी बेटी की शादी छोड़कर पार्लियामेंट पहुंच जाता है या अपनी हर चीज को दरकिनार करके वो आपके हुकूकों की लड़ाई लड़ने के लिए पार्लियामेंट पहुंच जाता है, चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, तमाम के तमाम मामले उठाने के लिए पार्लियामेंट में अगर शेर की तरह कोई दहाड़ता है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अब तक बारी बारी से तमाम की तमाम पार्टियां हमारे दरमियान में आई। हमने बसपा को चाहा, बसपा को इक़्तिदार पर पहुंचा दिया। हमने सपा को चाहा, सपा को इक़्तिदार पर पहुंचा दिया। हमने कांग्रेस को चाहा, कांग्रेस को सरकार में पहुंचा दिया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सोचने की बात यह है, जब हमने कांग्रेस को सरकार में पहुंचाया तो कांग्रेस ने हमें क्या दिया? जब हमने समाजवादी को कांग्रेस में सरकार में बनाया तो समाजवादी पार्टी ने हमें क्या दिया? बहुजन समाज पार्टी ने हमारे साथ क्या इंसाफी की? ये सोचने की बात है। मैं बताता चलूं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं सच्चाई आपके सामने बयां करना चाह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने मुरादाबाद को दंगा हमें दिया इनाम के तौर पर। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसको हम अपनी पार्टी समझते रहे, जिसने हमारे
दिया, वही कांग्रेस पार्टी है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर मैं आपको गिनाता चलूं, कांग्रेस को हम अपनी पार्टी समझते रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस वो आस्तीन का सांप है जिसने हमें खोखला कर दिया है। कांग्रेस की बदौलत है जो आज हम सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो वजह यह है कि हमारे क्षेत्रों में आकर शिक्षा का काम नहीं किया, हमारे क्षेत्रों में आकर विकास नहीं किए। ये कांग्रेस ने 70-75 सालों में हमारे ऊपर राज तो किया, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही तो रची, लेकिन हमारे क्षेत्रों में कोई विकास नहीं किया। हमारे मुसलमान क्षेत्रों में खास तौर से, हमारे दलित क्षेत्रों में खास तौर से कोई विकास का काम नहीं किया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर कोई काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ वो काम किया है, मैं बताता चलूं, वो काम वो है जो आपके क्षेत्रों में, खास तौर से मुस्लिम और दलित क्षेत्रों में पुलिस चौकियां बनवा दी, कोर्ट कचहरी बनवा दी, जिसकी वजह से आज बेकसूर मुसलमान जेलों के अंदर बंद। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरह से अगर मैं समाजवादी की बात करूं, जो लोग हमें कहते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं, इनके आने से बीजेपी जीत जाएगी, मैं उन लोगों का नजरिया आपको बताना चाहता हूं। वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पिताजी, जिनको हम मुल्ला मुलायम सिंह का लक़ब देते हैं, वही मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट के अंदर खड़े होते हैं और अपने दिल की कामना को बाहर निकाल कर बोलते हैं कि मेरे मन की इच्छा है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनिए। बताइए, हमारा कोई लीडर या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किसी नरेंद्र मोदी के लिए कोई दुआ की है? नहीं किया ना साथियों। अगर आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाय भी अगर कोई बैठकर पीता है तो समाजवादी का बीजेपी के साथ बैठकर पीता है, खाना अगर कोई खाता है तो समाजवादी का बैठ करके खाता है, लेकिन इल्जाम हम पर लगाया जाता है। बहुत अफसोस की बात है मेरे साथियों। कुछ लोगों का सवाल यह होगा कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत छोटी सी संख्या रखते हैं, क्या हम क्या कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हमारी संख्या कम है? हम अपनी छोटी सी संख्या में क्या कर सकते हैं? मेरे भाइयों, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम 22% की संख्या रखते हैं। 22% संख्या रखने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमारे आने से बीजेपी जीत जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5% जाट समाज वो गठबंधन कर लेता है। आपके बीच में आकर के 11% दलित अपना मुख्यमंत्री देखना चाहता है, लेकिन हमारे दरमियान में आकर के ये बात कहने को कोई तैयार नहीं होता है कि साथियों, हम 22% होने के बाद हम अपनी सरकार में हिस्सेदारी करना चाहते हैं। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वक्त की भी कमी है, माइक साथ नहीं दे रहा है। इंशाल्लाह फिर आऊंगा आपके बीच में, बात रखूंगा। चंद बातों में अपनी बात बिल्कुल खत्म करना चाह रहा हूं कि अब तक हमारे छोटे बड़े यही सोचते आए हैं कि अगर मुस्लिम तंजीम कोई आ जाएगी तो बीजेपी जीत जाएगी। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। यह हम पर इल्जाम लगाया जाता है, यह हमारे बीच में डर पैदा किया जाता है, लेकिन अगर हम 50 साल बाद भी ये काम शुरू करेंगे तब भी हम पर यही इल्जाम आएगा कि आपके आने से आप इलेक्शन मत लड़िएगा, क्योंकि आपके आने से बीजेपी जीत जाएगी। मेरे साथियों, 75 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो NLP हो, चाहे वो MIM हो, चाहे वो पीस पार्टी हो, तमाम की तमाम पार्टियों पर बीजेपी के एजेंट होने का इल्जाम लगाया है। तो ये नई बात नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बीजेपी के होने का एजेंट होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। सोचना यह है कि जो लोग अपने आप को फर्जी सेक्युलर नाम देते हैं, लेकिन हमें अपने गठबंधन में शामिल करने को कोई तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? उन्हें मालूम है कि अगर इस बार ये सत्ता में आ जाते हैं या इनसे गठबंधन करके सरकार बन जाती है तो आने वाले वक्त में हमारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथियों, कुछ पालतू तीतर हमारे बीच में छोड़ दिए जाते हैं। वो पालतू तीतर वो तीतर होते हैं कि खुद तो काजू मेवे खाते हैं। जिस तरह से एक पालतू तीतर को काजू मेवे खिलाया जाता है और वो अच्छी अच्छी आवाजें निकालकर अपनी कौम के दूसरे तीतरों को कटवा देता है, ठीक उसी तरह से आपके दरमियान में बहुत सारे तीतर आएंगे, वो अपने